हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना रॉयल आईक्यू स्टडी चैनल में। आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो साधारण ब्याज का पूरा ट्रिक से और बेसिक से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यह साधारण ब्याज का पार्ट 4 वीडियो है, तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए अगर इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहिएगा तो। और इसे हम ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्दी में आ जाएगा इसका आंसर, सिर्फ कैलकुलेट पर बेस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्या कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करते हैं। ठीक है, और अभी ट्रिक समझाने में आपको थोड़ा सा लेट लगेगा। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, अगर ट्रिक समझने के बाद आप लोग खुद बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कभी आप लोग इस क्वेश्चन को भुला नहीं पाइएगा ट्रिक समझने के बाद। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक आपको हम समझा देते हैं। ट्रिक क्या है कि n1 -1 बटे t1 बराबर n2 -1 बटे T2। अब देखिए N1 क्या है और T1 क्या है। तो N1 जो है वो है गुना, क्या है? गुना। गुना या फिर गुनी, जो दिया जाएगा आपका वही है आपका N1। और T1 क्या है? तो T1 मतलब समय, T मतलब समय। समय कहने का मतलब है आपका, अगर बात किया जाएगा महीना का या वर्ष का, तो वही हो जाएगा आपका T1। अगर आपका पहले क्वेश्चन में, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हुए जाइएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। देखिए जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए जाते हैं, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में सबसे पहले क्या आया हम लोग का? वर्ष। तो मतलब सबसे पहले वर्ष आया, तो वर्ष का सबसे पहले वर्ष आया, तो T1 क्या होगा? समय हुआ, पहला समय होगा, क्योंकि पहली बार पढ़े तो क्या आया? 5 वर्ष, तो पहला समय हुआ। तो हम लोग का हो गया T1 में हो गया हम लोग का 5। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी, तो पहला गुनी आया, गुनी तो पहला आया, तो गुनी पहला मतलब N1 पहला आया। तो N1 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मतलब 3 यहाँ पर रखेंगे, उसके बराबर करेंगे, उसके फिर से पढ़ेंगे। तो वह कितने समय में, मतलब T2 पूछा जा रहा है कि कितने समय में, मतलब T2 कितने समय में 5 गुनी हो जाती है। मतलब 5 गुनी कहने का मतलब देखिए दूसरा बार गुनी आया है। पहला बार गुनी में 3 दिया गया था जो कि N1 माने थे। अब दूसरा बार गुनी दिया गया जिसमें बोला गया 5 गुनी, तो इसका मतलब N2 बोला गया। तो इसमें से N2 की जगह हम 5 रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे और हम लोग का आंसर बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हम अभी फॉर्मूला बताएं आपको, क्या बोले कि n-1 बटे T1 बराबर N2 -1 बटे T2। यही आपको अभी हम फॉर्मूला बताएं। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग पुट करते हैं। पहले और एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसीलिए हम आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बहुत ही जल्दी में इसका आंसर बना दीजिएगा। तो एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, तो देखिए इस तरह से लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले आप इस तरह से कर लीजिएगा बटा, ताकि आप लोग को और सुविधा होगा बनाने में। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि 5 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष मतलब समय दिया गया है, पहला समय दिया गया, तो T1 दिया गया है कितना? 5। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए 5। इसके बाद 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, मतलब 3 गुनी मतलब पहला गुना दिया गया, तो 3 -1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दिया गया क्या? तो वह कितने समय में, मतलब दूसरा बार समय पूछा जा रहा है, मतलब T2 पूछा जा रहा है। ओके, तो कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी? तो 5 गुनी मतलब दूसरा बार गुना आ गया, दूसरी बार गुनी के मतलब N2 आ गया है, तो 5 -1। इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका जितना स्पीड आपका कैलकुलेट है उतना स्पीड आपका इसका आंसर आएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 में 1 जाएगा तो हम लोग को बचेगा 2 और नीचे में बचेगा 5 बराबर 5 में 1 जाएगा तो हम लोग को बचेगा 4 और नीचे में क्या है? तो T2 ही तो निकालना है, तो T2 नीचे बच गया। इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, या आप लोग जिस तरह से इसको काट भी सकते हैं, और आप जितना जल्दी आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब तिरछा गुना। जैसे T2 को 2 से गुना करते हैं, तो T2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 T2 होगा। उसके 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 5 4 20 होगा। इसके हम लोग T2 का माने ही निकालना है, तो T2 को T2 ही रहने देते हैं और 20। उसके बाद ये जो 2 है वो इसका नीचे आ जाएगा,
अब 2 का टेबल में 10 बार में आता है 20। तो T2 कहने का मतलब है, जो यहाँ पर T2 आया, ये T2 कहने का मतलब है हम लोग का क्या आया, समय। तो हम लोग समय कितना आ गया, 10 वर्ष। यही तो हो गया हम लोग का समय, यही आ गया हम लोग का 10 वर्ष समय। तो कितना सिंपल है, सिर्फ बनाने, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से इसका क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी में आंसर ले आ सकते हैं। सिर्फ आपको बैठाना है कि आपका क्या क्या दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया गया था, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं और एक बार समझा देते हैं आपको कि जो जो दिया गया था। इसमें दिया गया था कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले समय दिया गया था 5 वर्ष, तो सबसे पहले T1 को 5 लिखें। उसके बाद दूसरा वाला दिया गया था क्या कि 3 गुनी हो जाती है, तो 3 माइनस 1 किए। अब माइनस 1 क्यों किए, क्योंकि ये फॉर्मूला है हम लोग का कि N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2। उसके बाद फिर क्या बोला गया था, तो वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो दूसरी बार समय पूछा गया था, तो 5 गुनी हो जाएगी, मतलब दूसरी बार फिर गुना भी दिया गया, तो उसको लिख देंगे यहाँ 5 माइनस 1। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और हम लोग का आंसर आ गया कितना, 10 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे तो आपको और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन बोला गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम अभी आपको ट्रिक बताएं, सेम टू सेम वही ट्रिक का यूज करेंगे। तो ट्रिक क्या था कि N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2, ये हम लोग को हुआ फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के आधार पर पुट करेंगे। अब पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हुए जाएंगे और जो पहले बोला जाएगा, अगर गुनी पहले बोला गया है तो मतलब N1 हुआ, और अगर समय पहले बोला गया है तो T1 हुआ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, देखिए वर्ष बोला गया है, मतलब 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष मतलब इसका मतलब क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग को इस तरह से कर लेना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो 8 वर्ष दिया गया, मतलब समय दिया गया, मतलब T1 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है तक। उसके बाद क्या बोला गया, तो 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है। 2 गुनी कहने का मतलब 2 गुना हो जाता है, 2 गुनी मतलब 2 गुना, तो इसमें 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाता है, गुना उसके बाद पहली बार गुना आया, तो इसका मतलब यहीं पर होगा 2 माइनस 1। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, तो 4 गुना होने में, फिर 4 गुना, तो फिर दूसरी बार गुना का बात किया गया है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, मतलब T2 पूछा गया है कि कितना समय लगेगा 4 गुना होने में। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं और हम लोग का आंसर पूरा जल्दी में आ जाएगा। देखिए 2 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 1, और नीचे में कुछ नहीं है, जो है 8 वही लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 4 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और नीचे में T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर T2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो T2 को 1 से करेंगे तो T2 ये रहेगा, और 8 को अगर 3 से करेंगे तो 8 3 कितना होता है, 24, 24। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, 24 वर्ष। T2 कहने का मतलब क्या था, समय निकालने बोला गया था, तो हम लोग को समय कितना आ गया, 24 वर्ष। तो कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। सिर्फ आपको क्या है कि फॉर्मूला को आपको सिर्फ याद रखना है, इस फॉर्मूला को सिर्फ आपको याद रखना है। बाकी ये फॉर्मूला अगर आपका याद रह गया तो आप इस क्वेश्चन को कभी एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा, और ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक राशि 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 10 गुनी हो जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम आपको अभी फॉर्मूला बताएं, सेम टू सेम फॉर्मूला चलेगा, क्योंकि इसमें गुना गुनी का बात किया गया है। इसमें दो बार गुना दिया गया है और एक बार समय दिया गया है, और समय ही और नेक्स्ट समय का बात किया गया है कि नेक्स्ट समय कितना होगा। तो चलिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। जितना बार आप फार्मूला लिखिएगा उतना आपको हैबिट हो जाएगा फार्मूला को लिखने में और याद करने में। तो चलिए और एक बार फार्मूला का यूज करते हैं। क्या फार्मूला कि N1 माइनस 1 बटे T1 बराबर N2 माइनस 1 बटे T2, जहां पर N1 जो है वो क्या है, गुना के बाद क्या आ जाएगा, पहला गुना। T1 क्या है, पहला समय। N2 क्या है, सेकंड समय, सेकंड गुना। और T2 कितना है, सेकंड समय। ओके, तो चलिए पुट करते हैं। तो N माइनस 1 मतलब पहला गुना दिया गया है। अच्छा, पहले क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद हम लोग पुट करेंगे। अब
तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक राशि 3 वर्ष में, देखिए पहला बार वर्ष आया तो वर्ष मतलब T1 आया, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो एक राशि 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी पहला बार गुनी आया है, गुनी तो पहला बार आया, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा तो 5 - 1 हो जाती है। तो कितने समय में, मतलब T2 कितने समय में वह 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी मतलब सेकंड बार गुना का बात किया गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 - 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए 5 में अगर 1 जाएगा तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, और नीचे क्या है तो 3। अब 10 में अगर 1 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो T2 को अगर 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 T2 आएगा, और 9 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा। इसके बाद T2 ही तो निकालना है, तो T2 बराबर 27/4 वर्ष। या तो इतना वर्ष आंसर रहेगा, या तो इसको डिवाइड दीजिएगा, तो इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 6.3/4 वर्ष। इतना होगा आंसर। या तो आपका आंसर एग्जाम में इतना भी हो सकता है, या तो आंसर इसका इतना भी हो सकता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया गया, 27/4 दिया गया या 6.3/4 दिया गया। यही हो गया इसका आंसर। देखिए कितना जल्दी में आ गया। सिर्फ आपको क्या है कि फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि n-1/T1 बराबर n2 - 1/T2। अब जो दिया जाएगा उसको पहले पढ़ते हुए जाइएगा और पुट कीजिएगा, इसका आंसर बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और यह आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी कहने का मतलब है 3 गुना, 2 गुनी कहने का मतलब है 2 गुना। तो चलिए सेम ट्रिक से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें गुना गुनी का बात किया गया है, 2 बार गुना दिया गया है और 2 बार समय की बात किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लिए, इसके बाद क्या करेंगे, को फार्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है फार्मूला, तो n1 - 1/T1 बराबर n2 - 1/T2। अब इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और इसमें पुट करेंगे, और हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में, तो पहली बार वर्ष आया तो वर्ष मतलब T1 आया, तो नीचे लिखते हैं T1 मतलब 10। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी मतलब पहली बार 2 गुनी आया है, तो 2 - 1। देखिए यहाँ 2 गुनी दिया गया, 2 गुनी कहने का मतलब है 2 गुना दिया गया। तो कितने समय में वह तिगुनी हो जाएगी, कितने समय में मतलब T2 पूछा गया, कितने समय में वह तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी कहने का मतलब है 3 गुना, तो 3 - 1। ये आप पुट करने तो आपको बेहतरीन ढंग से आता होगा, शायद अभी आपको हम सिखाएं तो बहुत बेहतरीन ढंग से आता होगा। आप सिर्फ पुट कीजिएगा, पुट करने के बाद आपका इतना जल्दी आंसर आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो चलिए आप इसके बाद कैलकुलेट कीजिए। तो 2 में अगर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे में कुछ नहीं है तो सिर्फ 10 बचा है, तो सिर्फ 10 लिख देते हैं। इसके बाद 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और नीचे में क्या बचा है T2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो T2 को अगर 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो T2 को 1 से करेंगे तो T2 ही बचेगा, और 10 को अगर 2 से करेंगे तो 20 होगा। इसका मतलब हम लोग का समय कितना आ गया 20 वर्ष। देखिए कितना जल्दी आ गया इसका आंसर, क्या हो गया 20 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या था कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह तिगुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष में वह 3 गुना धन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर पुराने साथी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। और जो दोस्ती, कोई भी दोस्त या यारी जो सरकारी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो और जिनको मैथ से डर लगता हो, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए हमारा वीडियो, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।